नहीं गई, दूध ले गई ना। कहा था हमार सहेली देवे ना करती तो कहो करी। हमें तो जोन बाटे आँखी न लागत, पैकेटे सैकेटे का बूहे आदत लग गवा तो वह लागत हम मुहे आँखी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आजकल टहलने जा रहे हैं ना, तो अपनी कॉलोनी के सभी लोग रहती हैं, जैसे वहाँ पे हमारी कॉलोनी की जो महिला मंडली है उन्हीं लोगों के साथ जा रहे हैं। तो आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग साथ में होती हैं ना, तो बातें उन्हीं सब लोगों से होती है। तो आजकल इसीलिए बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और जाते हैं। तो होता क्या है ना कि जब साथ में 2-4 लोग रहते हैं तो थोड़ा सा होता है ना कि साथ में टहलने से अच्छा भी लगता है और डर भी नहीं लगता। दोनों चीज़ें, वैसे डर की यहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कि साथ में रहती हैं तो अच्छा लगता है। तो शाम के टाइम तो हम सब जाते ही हैं कॉलोनी से टहलने, लेकिन सुबह के टाइम भी आजकल 2 लोग 3 लोग हमारे साथ जाती हैं या फिर मिल जाती हैं, क्योंकि हम सब साथ में कॉलोनी में ही रहते हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है जब टहलने जाते हैं। और टहल के आने के बाद सबसे पहले इन बर्तनों को लगाना था जो धुल के रात के रखे हुए होते हैं टोकरी में। और आजकल किचन में पानी आ नहीं रहा है, सबसे बड़ी समस्या पानी वाली है। देखते हैं ये समस्या का समाधान कब होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी के बस में होता है तो आदमी कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बस में नहीं होता तो आदमी छोड़ देता है, कहता है चलो काम चल रहा है किसी तरीके से, जब सही होगा तो सही होगा। और सबसे पहले कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिया है। बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और अपने लिए गर्म पानी किया है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और सिप सिप करके पीते हैं। मुझे नींबू और शहद वाला पानी नहीं सूट करता है। पहले जब नींबू शहद का पानी कभी भी पी लेते हैं तो ऐसे हाथ पैर हाथ को अंगुलियां जो होती हैं ना, पैर की अंगुलियां जो होती हैं या फिर कहें पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी। इसलिए मैं सुबह सुबह प्लेन गर्म पानी पीती हूँ, 2 गिलास, मतलब आधा लीटर। एक बार पी के जाती हूँ टहलने, फिर आने के बाद अगर टाइम रहता है तो मैं पी लेती हूँ, नहीं टाइम रहता है तो बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद मैं पीती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें तेल डाला है, जीरा और राई का तड़का डाला है, हरी मिर्ची और करी पत्ता डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स इन सबको। और आज आलू मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं। मटर का तो सीज़न है नहीं, लेकिन फ्रोज़न मटर फ्रीज़र में रखी थी, शायद हमने मंगाया था कभी मटर पनीर बनाने के लिए, तो रखी हुई थी। तो बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। फ्रोज़न मटर को सबसे पहले गर्म पानी में डाल दिया है, क्योंकि ये आलू उबला हुआ है, अगर हम ऐसे डालेंगे तो वो पकेगा नहीं, तो इसलिए आप सबसे पहले मटर को, फ्रोज़न मटर जो है उसको गर्म पानी में डाल दें। उसके बाद हमने नमक डाला है, मैगी मसाला डाला है, इसमें प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डाला है, अगर आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, चाहे पराठों के साथ खाएँ या फिर बच्चों के टिफ़िन में दें या फिर पूरियों के साथ खाएँ। ऊपर से हमने धनिया की पत्ती डाल दी है, लग रहा है ना एकदम बिल्कुल टिम। उसके बाद अब बच्चों के लिए पराठे बना देते हैं फटाफट से। आजकल बच्चे सादा सिंपल पराठा ले जाना पसंद कर रहे हैं। वैसे मेरे घर में ये वाला पराठा कभी बनता नहीं था, पता नहीं क्यों बच्चे पसंद नहीं कर देते। तो एक दिन हमने बना के दे दिया तो बच्चों को पसंद आने लगा, कहे कि सादा पराठा ही मुझे दे दिया करो। हम कहे चलो ठीक है। वैसे बेटा तो बोलता है कि नहीं ले जाना पराठा सराठा, लेकिन बिटिया है उसको पसंद है ऑयली चीज़ तेल पराठा, तो वो ले जाना पसंद करती है। जब एक लोग का बनता है तो दोनों लोग के लिए बन जाता है। ये है हमारी आलू मटर की सब्ज़ी, बढ़िया स्वादिष्ट। और सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं इन दोनों का। और ये टिफ़िन जब से आया ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं ना तो मतलब रिव्यू दे रहे हैं, अगर इस तरीके की टिफ़िन आप लेना चाहें तो ये अच्छा है, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। और चाय बन गई है, चाय कप 1 कप आज और कोई है बाहरी, बाकी आधी कप चाय बच्चों के लिए और सबके लिए। घर के सारे काम हो गए हैं फिनिश और स्नान कर लिया है सर धुल के, क्योंकि आजकल गर्मी में जैसे आज सर धुला है उसके एक दिन बाद फिर मतलब तीसरे दिन सर धुलने का मन होता है। और आज ये देख सकते हैं ये वाला सूट कितना ज़्यादा ढीला है। आज मुझे पता चला पिंक कलर भी मुझ पे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, लगभग ये 5-6 साल बाद हमने पहना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, फिट और खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9:30, बस जस्ट अभी हस्बैंड घर से निकल रहे हैं और खा पी के ऑफिस के लिए मैं खाली हुई। सोच रही थी ना कि आज इनको वीडियो में लाते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी खाना दो। सब लोगों को जल्दी पड़ी रहती है ना जाने की। सुबह बच्चों का स्कूल जल्दी होता है, वो लोग 6 बजे निकल जाते हैं फटाफट से। वो लोग तो कहते हैं मम्मी फटाफट से टिफिन दो, रहने दो वीडियो शूट करने की, लेकिन वो होता है ना कि आप लोगों के साथ शेयर करना होता है तो मुझे तो शूट करना ही पड़ेगा। लेकिन
बच्चे सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं। जब मुझे लगता है सारे लोग बिस्तर पे ही रहते होंगे सारे बच्चे, तभी मेरे बच्चे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। इतना दया लगता है ना, सुबह सुबह जगाने का मन नहीं होता है। इतने प्यारे प्यारे मतलब नींद में सोए होते हैं ना, एक माँ का कलेजा होता है ना, मतलब कि क्या कहें, पत्थर रख के करना पड़ता है। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को देख के लगेगा नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे चेहरे से मेरे दर्द का अंदाजा नहीं लगा पाओगे आप सब। हुआ कुछ यूं, कल रात में हमने 7 बजे खाया था डिनर। थोड़ी सी मतलब छोटी सी एक रोटी मक्के की बनाई थी, दूध खाया था। अच्छा वो खा लिया और हस्बैंड गए थे मार्केट, वहां से उनको फुल्की दिखी, क्योंकि उनको पता है कि मुझे फुल्की बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है। एक यही तो है ना, सारी चीज़ें हाथ में पसंद है, लेकिन एक फुल्की जो है मुझे बेहद पसंद है। तो वो गए थे मार्केट, तो वहाँ पे उनको फुल्की दिखी, तो उन्होंने सोचा कि चलो लेते चलते हैं। ले तो आए, खाने का तो हमने खाया था 6 फुल्की खाई थी शायद, लाए थे, और बाकी बच्चों ने खाई थी। लेकिन इतना लाल मिर्ची, इतना लाल मिर्ची, इतना लाल मिर्ची सारी रात, इतना ज्यादा पेट में जलन दर्द कि क्या बताएं। मतलब सिर्फ पेट में जैसे लग रहा था ना कोई आग का गोला है, जैसे आग लगी हुई है। बार बार उठ के पानी पी रहे थे, लेकिन जरा से भी राहत नहीं हो रही। अभी तक पेट में जलन हो रही। इतना ज्यादा मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, मतलब सारे पानी में मिर्ची झोंक दिए थे। अच्छा खाने में तो मुंह भवा रहा था, हमने सोचा कि हो सकता है इसमें हरी मिर्ची काली मिर्ची हो इसलिए, लेकिन इतना ज्यादा लाल मिर्ची खाने के बाद जब पेट में जलन शुरू हुई तब मुझे पता चला कि इसमें लाल मिर्ची थी। तो ये बात हुई ना। और आज सुबह कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तब से 9:30 बज गए हैं, नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कुछ ठंडी ठंडी चीजें खाएं। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि जब पेट में जलन हो ना, तो ठंडा ठंडा गाय का दूध पीने से ना बहुत ही ज्यादा जलन को राहत होती है। तो बस अब उठेंगे और वही थोड़ा सा दूध पियेंगे। वैसे मुझे नुकसान मतलब ऐसे एसिडिटी नहीं है कि पेट में भूख लगी है, लेकिन मतलब वही जलन हो रही है। ऐसा कुछ मन कर रहा है खाने का, ताकि जो जलन हो रही है ना थोड़ा सा ठंडक हो जाए, या तो आइसक्रीम खाएं या तो फिर कुछ ऐसा ठंडा ठंडा। और कल रात में कोई काम हमने नहीं किया, ना बर्तन धुला ना कुछ धुला। इनके पापा से बोल दिया अगर आपको मन हो तो कर दीजिएगा, नहीं मन है तो कोई बात नहीं है। सारा का सारा किचन ऐसे फैला था। सुबह उठ के पहले किचन समेटा, बर्तन धुला, बच्चों का लंच टिफिन बनाया, फिर इतने सारे बर्तन इकट्ठा हुए थे, बाहर बरामदे में ले जाके धुला। उसके बाद कमरे ठीक किया, झाड़ू बहारू, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, मतलब 8:30 बजे तक सारे काम फिनिश हो जाते हैं। अगर मैं 3:30 बजे 4 बजे उठती हूँ तो उतना काम भी रहता है मुझे। सबसे पहले तो मैं अपने यूट्यूब की वीडियो को एडिटिंग करती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ। शांत टाइम रहता है रात के टाइम, तो सबसे पहले ये काम निपटा के, बाकी आज तो बहुत सारे काम थे, जैसे गैस भी नहीं साफ की थी, बर्तन भी नहीं धुले, तो ढेर सारे काम इकट्ठा हो गए थे। रात में कुछ मन नहीं हुआ। एक तो जब सुबह 3:30 बजे से जग जाओ ना, तो रात को जल्दी नींद आने लगती है 8 साढ़े 8 बजे तक, और डिनर भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल सोते 10 बजे तक ही हैं लगभग सबको खाना पीना खिला के। कल रात हमने दही भी नहीं लगाई, जबकि कल परसों का दूध रखा हुआ है, कल का दूध रखा हुआ है। दही बिल्कुल कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, मन होता है बस लेट जाए। तो कुछ काम नहीं हुआ है आज। बस आज के नाश्ते में दूध लेंगे। अच्छा कुछ लोग पूछते हैं आपको कमजोरी, मुझे कोई कमजोरी नहीं है, ना ही मुझे कोई दर्द रहता है, ना हड्डियों में पेन रहता है, कुछ भी नहीं। आप लोग देखते होंगे घर के सारे काम मैं खुद अकेली करती हूँ। 3 लोगों का 4 लोगों का घर की साफ सफाई से लेके घर के जितने सारे काम होते हैं टोटल। तो मुझे कोई वीकनेस नहीं हुई है डाइट करने से, क्योंकि मैं पेट भर के खाना खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भूखे रह रही हूँ। पहले भी मैं इतना टाइम मतलब इतने बार ही खाना खाती थी। सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता हो जाता था, दोपहर को खाना हो जाता था, शाम को नाश्ता हो जाता था, रात को खाना हो जाता। लेकिन सुबह के नाश्ते में होता था कम से कम 10-12 ब्रेड, 1 गिलास चाय होती थी, और दोपहर के खाने में कम से कम 4 रोटी होती थी, ढेर सारा चावल होता था, ढेर सारी सब्जी दाल होती थी, सलाद का कहीं नामो निशान नहीं होता था। तो खाते वही तब भी थे, खाते अब भी वही है 4 टाइम, लेकिन तब के खाने में और अब के खाने में बहुत अंतर है। और शाम को फिर से चाय होती थी, उसके साथ नमकीन होती थी ढेर सारा, या फिर कुछ ऐसा तला भुना, कुरकुरे, चिप्स, ये सब मार्केट वाले होते थे। लेकिन अब चाय होती है गुड़ की, कभी कभार होती है, हफ्ते दिन 15 दिन में 1 कप चाय होती है। रोज डेली की चाय नहीं पीते, या तो दलिया रखे रहते हैं, या तो चना गुड़ ले लेते हैं, या तो चना के साथ जो है हरी मिर्ची वाला जो होता है ना, उसको रगड़ा बोलते हैं, वो ले लेती हूँ, तो वो सब चल जाता है। या फिर शाम के टाइम कोई फ्रूट है मौसम के हिसाब से, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, जो भी मौसम वाले फल होते हैं वो ले लेती हूँ।
तो कहने का मतलब ये है, तब भी 4 बार ही खाते थे, अभी 4 बार ही खाते हैं। बस अंतर इतना है कि पहले अनहेल्दी खाते थे और अब हेल्दी खाते हैं। तो मुझे कमजोरी कैसे होगी, बल्कि ये हुआ ना कि धीरे धीरे मेरा जो फैट था कम हो चुका है, मेरा मोटापा कम हो चुका है हेल्दी खाने की वजह से। तो चलिए सबसे पहले दही जमा लेते हैं, क्योंकि मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली है। सोचने से पहले सोचती हूँ कि मैं बोलूंगी क्या, लेकिन जब शुरू हो जाती हूँ तो फिर सोचती हूँ चुप कैसे हो जाऊं। तो चलिए सबसे पहले दही लगा देते हैं। कल रात का जो काम नहीं किया था आज तो दिन में करना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास दूध पियेंगे ताकि पेट में थोड़ा ठंडक आ जाए। और अभी कुछ नहीं बनाएंगे, अभी दोपहर में अपने लिए कुछ भी नहीं बनाएंगे। रात को बनाएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास मूंग दाल की खिचड़ी, वही खाएंगे, क्योंकि कल मेरा व्रत है। तो आज रात को फिर गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे। और सबसे पहले दही जमा देते हैं, जो दूध सारा रखा हुआ है, क्योंकि दही के बिना मेरा काम नहीं चलने वाला है। मेरा और मेरे बेटे का दही फेवरेट है। जो चीजें मुझे खाने में पसंद है वो बेटे को पसंद है, और जो बेटी की पसंद है उसके पापा से मिलती जुलती है, क्योंकि पापा को जो पसंद है वो बेटी को पसंद है, और मुझे जो पसंद है मेरे बेटे को पसंद है। तो ये ऐसे होते हैं घर में कि माँ बेटा जो है माँ पे गया है और बेटी अपने पापा पे गई है। तो चलिए बातें हो गई हैं आप लोगों से, अब मिलते हैं फिर। पहले सबसे पहले दही जमा लेते हैं। दही कैसे जमाते हैं चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दूध लिया है, ये जो मलाई है ना इसको निकाला नहीं, इस मलाई को इसी में अच्छे से डाल के मिक्स कर देंगे ताकि गाढ़ा गाढ़ा दही जमे। तो इसको खूब अच्छे से खौलाना है ताकि मलाई जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको गर्म करना है, देख सकते हैं दूध कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, मतलब कलछी पे कितना अच्छे से चिपका हुआ है। तो बस इसी तरीके से दूध होना चाहिए दही जमाने के लिए, गाढ़ा गाढ़ा। जितना ज़्यादा गाढ़ा दूध रहेगा ना उतनी अच्छी मोटी मलाईदार दही जमेगी। तो इसमें हमने भगोने में डाल दिया दूसरे, ये भगोना खाली करना था क्योंकि इसको धुलना था, दूध आएगा। और उसके बाद हमने जोरन डाल दिया है, उसके बाद ढक के रख देंगे। 5 से 6 घंटे में आपकी दही जम जाएगी। आज आप लोगों से इतनी सारी बातें की, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। दूसरा पार्ट आप लोगों के साथ दूसरे दिन शेयर करेंगे। और मुझे आज पेट में जलन थी तो हमने दूध पी लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।